the next topic, that is solution of current in RLC series circuit. Till now we have discussed individually the resistance, inductance and capacitive circuit. So now we are going to combine all these three, and then we are going to see the current in that circuit. Okay, so let's draw the circuit. R, L, and then C. Okay, we have connected them in series. This should be the current I through them, resistance, inductance and capacitance. Okay, now in this equation you can see that again we are applying the KVL in this loop. So you can see the voltage in this circuit should be, let us consider this as figure number 1. Okay, so figure 1 shows series RLC circuit. Okay, whose voltage balance equation is given by V is equals to Vm sin omega t. This must be the voltage, and this should be equals to voltage across resistance plus voltage across inductance and plus voltage across capacitance. Okay, so the voltage across in the resistance should be R into I plus the voltage. कब लिया जी? So the voltage across resistance should be Ri, and the voltage across the inductance should be L di by dt, and plus the voltage across the capacitance should be 1 by C I dt. Okay, so this is the voltage equation in the series RLC circuit. Okay, so now let's see the, so you can see over here, okay, we have the resistance over here, we have the inductance over here, we have the capacitance over here. So we have all those three you can say that all those three equations which we have discussed in the last lecture, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव. अब इन तीनों का रिएक्शन हमें यहाँ पर देखना है कि इनको जब मिक्सअप कर दिया जाएगा, मतलब इस सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो व्हाट शुड बी द रिएक्शन. तो वोल्टेज हमने वहाँ पर जब लिया था तो वोल्टेज इंडिविजुअली वॉज देयर that get Ri L di by dt 1 upon C I dt. Okay, so now we have combined them over here. So let's discuss now, let's see what should be the impedance of the circuit. The impedance of the circuit can be written as so if you remember, then you know that in the purely resistive circuit we don't have any angle difference between the voltage and the current. वहाँ कुछ नहीं था, मीन्स वोल्टेज और करंट आपका दोनों फेज में था, इन फेज थे, दोनों एंगल डिफरेंस नहीं था. ठीक है, वोल्टेज और करंट जब प्योरली रेजिस्टिव था, प्योरली इंडक्टिव जब हुआ तो आपका करंट 90 डिग्री लैग करने लगा, और प्योरली कैपेसिटिव जब हुआ तो ये 90 डिग्री लीड करने लगा. ठीक है, तो यही तो था उसमें. अब वी हैव कंबाइंड ऑल ऑफ देम. जब हम ये कंबाइन कर दिया तो अब उसका रिएक्शन क्या होता है, वहाँ प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री तीनों चीज़ें थी. ठीक है, सो यहाँ पे इम्पीडेंस के अंदर हम इम्पीडेंस जो होगा वो आपका एंगल जो होगा वो प्लस माइनस 5 हम दोनों ले रहे हैं यहाँ पर अभी. ठीक है, तो अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कब किसका वेटेज ज़्यादा होगा तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, और किसका वेटेज कम होगा, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा. ठीक है, सो जब हम इसको कंबाइन कर देंगे, और पीछे वाली जो तीनों इक्वेशंस थी अगर आप उसको याद हो, अगर आप तो उसको अब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, XL माइनस XC. ठीक है, रेजिस्टेंस उसमें था, प्लस दूसरा उसका रिएक्टेंस जो था वो JXL था. ठीक है, और फिर
जब आपका कैपेसिटेंस उसमें ऐड हो गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो था वो माइनस जे एक्स सी था। यहाँ पर हमने तीनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो नथिंग न्यू ओवर हेयर। इसको थोड़ा सा आप ओपन करेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। एक्सएल आपका क्या होता है ओमेगा एल, और एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। ओके, नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड शुड बी इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द रियल स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक, ये आप जानते होंगे पहले से कि यहाँ पर रियल पार्ट आपका आर है, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका ये है एक्स एल माइनस एक्स सी, इसका स्क्वायर कर दिया, उसको स्क्वायर रूट कर दिया। दिस गिव यू द मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ओके, यहाँ फाई अगर एंगल आपको देखना है, फेज डिफरेंस फाई एंगल अगर आपको निकालना है तो फाई क्या, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ओके, अगेन tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन आर। So here is your impedance and is your of angle, the angle between the voltage and the current phi. Now अब we got the three conditions over here. अब यहाँ पर आपकी जो है वो तीन conditions निकल कर आएंगी कि अगर आपका ये जो impedance है, impedance जो आपका है वो कब सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव रहेगा, कब आपका कैपेसिटिव रहेगा और कब इंडक्टिव रहेगा। ठीक है, जब जिसका वेटेज ज़्यादा होगा। सो द थ्री केसेस आर फर्स्ट वन इंडक्टिव। इंडक्टिव कब होगा, इंडक्टिव जब होगा जब आपका एक्सेल मीन्स द रिएक्टेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस। ओके, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा तो आपका वो इंडक्टेंस का वेटेज ज़्यादा है तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेल शुड बी ग्रेटर देन एक्स सी। वन कंडीशन इज दिस। ओके, सेकेंड कंडीशन इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव कब होगा, जब आपका एक्सेल छोटा हो जाएगा एक्स सी से, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज रेजिस्टिव। रेजिस्टिव कब हो जाएगा, जब आपका एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा एक्स सी के, दोनों जब बराबर हो जाएंगे वो दोनों रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दिस विल गिव यू द रेजिस्टिव सर्किट। ओके, सो वन बाय वन लेट्स go through all these three conditions. So first of all we take inductive reactance condition, okay, which is XL greater than XC. Okay, so let's draw the phasor diagram of this. Now you that there must be the voltage. Okay, ये हम वोल्टेज लेंगे हम यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज। ठीक, V इक्वल्स टू आई आर के अगर बराबर है, यहाँ तक आ गया करंट इनटू रेजिस्टेंस, दोनों इन फेज हैं। तो जब ये आई आर इतना है तो आई कितना होगा, आई उससे छोटा होगा, तो देयर मस्ट बी आई में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आर हो जाएगा। पहले जब हमने वो बनवाया था तो यू नो दैट उसमें वोल्टेज बनवाया था V और करंट बनवाया था उससे कम, मीन्स वोल्टेज ज़्यादा था प्योरली रेजिस्टिव में और करंट उससे कम था। तो जब करंट में आप रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज दे देगा। तो ये जब इन फेज हैं तो ये वो कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, देन आई आर आपका ये आ रहा है। ठीक है,
अब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका ज़्यादा है, मीन्स वो इस तरह से आपका आ जाएगा, दिस मस्ट बी प्लस जे एक्स एल, ठीक। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका अगर हमने कम लिया है मैग्नीट्यूड में, ये कम होगा इससे, तो दिस मस्ट बी आई माइनस जे एक्स एल, एक्स सी, सॉरी एक्स सी, ठीक। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को, तो ये यहाँ लाइन बचेगी तकरीबन, तो दिस बिकम्स आई जे एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। ये निकल कर आ रहा है आपका, ये आपका फाइनल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और ये करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेजर एंगल आएगा दैट इज फाई ओवर हियर, ओके ओके। सो दिस इज़ वेरी इजी। तो रेफरेंस लाइन पे हमने आई आर ले लिया था, ठीक। जे एक्सएल जो होगा ये तो आपका जे एक्सएल जो होगा ये वाला रिएक्टेंस हमने पॉजिटिव लाइन पे लिया और ये हमने नेगेटिव पे लिया, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद में आपका ये आ गया, ठीक है। सो दिस गिव्स यू द वोल्टेज, सो यू कैन राइट डाउन इन दिस केस the total reactance XL minus XC is positive, okay, as XL is greater than XC, okay. So the current lags the current lags the voltage, the current lags the voltage by phi, and the complete phasor diagram is shown in this figure, okay. So this is the complete phasor diagram of this condition. So this is the condition number 1, inductive reactance. Now let's move to the second condition, which is capacitive. In which your XL should be less than XC. Okay, so just opposite to that, again we will draw the phasor diagram of this. ये आपका simple phasor diagram आएगा IR, इस पे अब आपका पॉजिटिव जो रिएक्टेंस है वो छोटा है, मीन्स XL आई जे XL, ठीक। ये वोल्टेज आपका कम है, और ये जो है आपका माइनस, सॉरी विल राइट आई माइनस जे एक्स सी, क्योंकि एक्स सी बड़ा है तो माइनस जे एक्स सी ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में इतना है और नेगेटिव में ये इतना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब माइनस करेंगे तो ये तकरीबन आपका यहाँ आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस मच, दिस विल गिव यू आई जे एक्सएल माइनस एक्स सी, okay. This will give you IJ XL minus XC, and this will be the voltage, okay. So this is the phasor sum of the capacitive condition. Now again in this case you can write down, in this case the total reactance XL minus XC is negative, as XL is less than XC, okay. And the current leads the voltage by
angle phi, and its complete circuit diagram is phasor diagram is shown over here. Okay, we have already shown the phasor diagram, so go through this. Now third condition is what? Third condition is this: when it is resistive circuit. In resistive circuit, XL should be is equals to XC, and what happens? IR is this, I is this, IR is this. So JXL and J minus JXC, both of them should be equal. ओके, IJXL एंड IJXC शुड बी इक्वल. तो जब ये बराबर होंगे दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो खाली आपका IR बचेगा सिंपली. ठीक है. सो इन दिस केस द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, in this case the total reactance of the circuit is 0. Reactance is 0, only resistance should be there, as XL is equals to XC. ठीक. So the current and the voltage are in phase. दोनों phase में होंगे, means there is no angle difference between the voltage and the current, and this complete phasor diagram is shown over here. Okay, we have already shown the phasor diagram of this, and this condition is termed as resonance in series circuit. ये resonance condition कहलाती है when XL is equals to XC. Okay, so in this lecture we have only discussed about the current in series RLC circuit, and we have considered the different conditions what can happen in series RLC circuit. Means it can be resistive, it can be inductive, it can be capacitive, and it depends upon the value of the reactances, that is the capacitive reactance and the inductive reactance. जो reactance ज़्यादा होगा, it should be like that. Okay, so I am just going to write down one question, so all of you try to solve that. There one problem is here. Okay, try to solve this. An inductive coil having resistance of 8 ohm and inductance of 80 millihenry connected in series with capacitance of 100 microfarad across 150 volts 50 hertz supply. Okay, so calculate. First one, the current, total current, and second thing, power factor. So try to solve this. This is simply the series RLC circuit. RLC series circuit. The value of the resistance, inductance and capacitance is given. Resistance, inductance and capacitance given, and the voltage is also given over here. So calculate the current over here and the power factor. Power factor is what? Cos phi. Okay, you need to calculate the value of phi, then you can easily calculate cos phi. So try to solve this, and if there is any problem then ask me. I will give you the suggestion for that. So first do your effort, make your effort, so that you can able to solve these questions. Okay, thank you, thanks a lot in this.